बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने लंदन में अपने पालतू सहाफियों की कुत्तों वाली कर दी। सड़क पर बचा हुआ खाना फेंक कर खिलाया गया डूब मरने का मुकाम। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के 3 अहम तरीन सहाफियों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। ये कौन कौन से सहाफी हैं और उन्होंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा है? वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से मारूफ सहाफी अरशद शरीफ की शहादत हुई है, उसके बाद से चंद दीगर सहाफियों को भी अपनी जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान से चले जाने में ही अफियत समझी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये खबरें आ रही हैं कि मारूफ सहाफी इमरान रियाज खान पाकिस्तान से चले गए हैं, मोहित पीरजादा भी पाकिस्तान से चले गए हैं, जबकि मारूफ सहाफी इरशाद भट्टी भी पाकिस्तान से बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं। मारूफ सहाफी इमरान रियाज खान की जानिब से गुज़िश्ता रोज ने वीलॉग में बताया था कि मुझे धमकी दी गई है कि अगली बारी अब तुझे पकड़ेंगे और तुम्हारी जुबान खराब कर देंगे, फिर तुम बोल नहीं सकोगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि कुछ मजीद सहाफियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और वो भी पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज़ादी सहाफत के हवाले से तंजीमों की जानिब से आवाजें बुलंद की जा रही हैं कि पाकिस्तान में सहाफियों की जान को खतरा है। दोस्तों, कुछ सहाफी जो कि हुकूमती विंग में शामिल हैं, उनकी जानिब से दिन रात न सिर्फ हुकूमत की प्रेजिंग की जाती है, बल्कि लंदन में भी कुछ ऐसे सहाफी मौजूद हैं जो कि हर वक्त एवन फील्ड के सामने मौजूद रहते हैं और वहाँ पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के निकलने पर भी उनसे छोटे मोटे सवालात किए जाते हैं जो कि प्लांटेड होते हैं, और उसके बाद घर वापस आने पर भी उनसे सवालात छोटे मोटे किए जाते हैं और उन्हें खबरों की जीनत बना दिया जाता है। उसमें हुकूमती मीडिया से ताल्लुक रखने वाले टीवी चैनल्स के नुमाइंदे वहाँ पर हमा वक्त मौजूद रहते हैं। दोस्तों, ये इंतहाई शर्मनाक और तज़हीक आमेज़ खबर है कि जिसमें पता चला है कि एवन फील्ड के बासी करते क्या है, वो अपना बचा हुआ खाना इकट्ठा करके उसको एवन फील्ड के बाहर मौजूद सहाफियों को खिलाते हैं। कुछ ऐसे शवाहिद और खबरें सामने आई हैं कि एवन फील्ड में जब खाना मंगवाया जाता है तो जो खाना बच जाता है, जो नहीं खाया जाता, उस खाने को इकट्ठा करके उनके सर्वेंट की जानिब से उस खाने को बाहर सड़क पर पहुंचा दिया जाता है और वहाँ पर रख दिया जाता है और उन्हें आवाज देके कहा जाता है ये खा लेना। और मजे की बात यह है कि शरीफ खानदान के पीछे दुम हिलाने वाले सहाफियों की जानिब से वो खाना खाया भी गया। इससे ज्यादा शर्म से डूब मरने का मुकाम और क्या हो सकता है। ये सहाफी असल में जो अपनी इज्जत नफ्स बेच चुके होते हैं, अपने जमीरों के सौदे चंद टकों में कर चुके होते हैं, उनकी फिर कोई इज्जत नहीं रहती। उनको फिर इसी तरह से खाना दिया जाता है जिस तरह से वो डिजर्व करते हैं। एवन फील्ड के अंदर से जराई का पता चला है कि शरीफ खानदान की जानिब से हमेशा जो बाहर खाना भेजा जाता है वो नया नहीं बल्कि बचा कुचा खाना होता है जो कि बाहर सहाफियों को दिया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये किस हद तक गिर सकते हैं। पाकिस्तानियों का पैसा लूटकर एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स खरीदने वाले पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में शुमार होते हैं। क्या इतना ज़र्फ नहीं रखते हैं कि ये कम से कम वहाँ पर मौजूद सहाफियों को इज्जत के साथ खाना खिला सकें? दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ के जाती उम्रा में काम करने वाली खातून का इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें पता चला था कि उन्हें प्रॉपर तनख्वाह भी नहीं दी जाती, उनके साथ हतकमेज़ सलूक किया जाता है। तो ये शरीफ खानदान असल में अपने आप को ऐसी आला और अरफा कौम समझते हैं कि दूसरों की इनके सामने कोई हैसियत और औकात नहीं है। सहाफियों के साथ इस तरह का हतकमेज़ रवैया इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, लेकिन उन सहाफियों के लिए भी ये सबक है कि तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ और खबरें सामने आ रही हैं। वो ये हैं कि मारूफ सहाफी इमरान रियाज खान, मोहित पीरजादा और इरशाद भट्टी ने पाकिस्तान छोड़ दिया है और वजह बताई गई है कि उनकी जान को खतरा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सहाफी अरशद शरीफ की शहादत के बाद बहुत सारे अब लोग कोशिश करेंगे कि वो मुल्क से बाहर सेटल हो जाएं, क्योंकि उनके पास एक क्लू मौजूद है। चाहे किसी को थ्रेट ना भी हो, वो भी इस मौके से फायदा उठाकर बाहर कहीं असाइलम लेने की कोशिश करेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुकामी ओहदेदारों के घरों पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस ने राजा खुर्रम नवाज और राजा जुल्करनैन के डेरों पर छापे मारे। इसके अलावा पीटीआई के सरगर्म रुकन अंजम तनूली के घर पर छापा मारा गया। तमाम इस्लामाबाद पुलिस की लिस्ट में शामिल पीटीआई के सरगर्म कारकुनान पहले ही अपने घरों से गायब है। दोस्तों, ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में मुल्क में जल्द इलेक्शन के लिए लॉन्ग मार्च कर रही है। जुम्मे के रोज लाहौर से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च का आज तीसरा रोज है और पीटीआई का लॉन्ग मार्च आज तीसरे रोज इमरान खान की क़यादत में मुरीदके से
गुजरांवाला की जानिब रवाना है, जहां इमरान खान की जानिब से हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया की जानिब से इमरान खान के ISI चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खिताब पर बिगले बजाने का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारत अपने आप को और अंदरूनी हालात को संभाले, कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान भी मेरा है और पाक फौज भी मेरी है। मैं अपने इदारों को मजबूत देखना चाहता हूँ, ना कि कमजोर, और ना ही कभी मैंने इस तरह की कोई बात की है कि जिससे पाकिस्तानी इदारों को कमजोर किया जाए। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर आजम सवाती पर तशद्दुद के मामले पर अपोजिशन लीडर सेनेट को तलब कर लिया है। सेनेटर आजम सवाती पर तशद्दुद के खिलाफ खत पर सेनेटर शहजाद वसीम को तलब किया गया और अदालत के DG ह्यूमन राइट्स सेल ने सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शहजाद वसीम को पीर की सुल्ह तलब किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक उन्हें कहा गया कि आपकी जानिब से लिखे गए खत पर मालूमात इकट्ठी की गई, लिहाजा इकट्ठी की गई मालूमात से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ पेश करें। दोस्तों, यहाँ पे काबिल जिक्र बात यह है कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शहजाद वसीम समेत PTI के दीगर सेनेटर्स ने 17 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था, जिसमें सेनेटर आजम सवाती को बरहना करके तशद्दुद करने के बारे में तफसीलात दी गई थी। खत में सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा की गई थी। दोस्तों, दूसरी जानिब मारूफ सहाफी अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से कुछ अहम पेशरफ सामने आई है, जिसमें कीनिया में बकार और खुर्रम का तहकीकाती टीम को दिया गया बयान सामने आया है। दोनों भाइयों ने पाकिस्तानी तहकीकाती अफसरान को बताया कि अरशद शरीफ नैरोबी मुंतकिल होने का सोच रहे थे और उसके लिए उन्होंने वीजे की मुद्दत भी बढ़वाई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अफसरान ने कराची के शहरी बकार अहमद और खुर्रम अहमद से कीनिया में पूछगिछ की। उन दोनों भाइयों से वाक़े से मुतल्लिक मुतअद्दिद सवालात पूछे गए, जिसके जवाब में बकार अहमद ने बताया कि नैरोबी से कबल अरशद शरीफ से सिर्फ एक बार खाने पर मुलाकात हुई थी। किसी दोस्त ने अरशद शरीफ की मेजबानी का कहा था। अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पर 2 महीने से क़याम पजीर थे। रिपोर्ट में जराये के हवाले से पता चला कि वकार अहमद ने तहकीकाती टीम को बताया कि नैरोबी से बाहर अपने लॉज पर अरशद को खाने पे मदऊ किया। वाक़े के रोज अरशद शरीफ ने लॉज पर खाना खाया। खाने के बाद अरशद शरीफ मेरे भाई खुर्रम के साथ गाड़ी में निकले और आधे घंटे बाद गाड़ी पर फायरिंग की इत्तलात आई। खुर्रम फायरिंग के वाक़े के दौरान मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे और अरशद शरीफ के ज़ेरे इस्तेमाल iPad और मोबाइल फोन कीनिया हुकाम के हवाले किया गया। जराये का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया गया है कि खुर्रम अहमद ने बताया कि लॉज से निकलने के बाद 18 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है और फिर सड़क शुरू होती है। सड़क शुरू होने से थोड़ा पहले कुछ पत्थर रखे हुए थे। पत्थरों को क्रॉस करते ही फायरिंग हो गई। फायरिंग से खौफजदा होकर गाड़ी भगाई और इसी दौरान सहाफी अरशद शरीफ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।